भारतीय सेना की तीसरी पंजाब रेजिमेंट का 23 वर्षीय जवान कांस्टेबल संदीप कुमार 12 दिन पहले छुट्टी पर घर आया था और अपने साथी की बहन की शादी में अपने दो दोस्तों के साथ मुकेरिया के पास एक गांव में गया था। शादी से लौटते समय कार की दूसरे वाहन से टक्कर हो गई, जिससे संदीप कुमार की मौत हो गई, जबकि उनके दो साथी गंभीर रूप से घायल हो गए। आज शहीद कांस्टेबल का उनके पैतृक गाँव डालिया में पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। सूबेदार सुखदेव सिंह के नेतृत्व में तिबड़ी छावनी से 19 सिख यूनिट के जवानों ने बिगुल की आवाज के साथ हवा में गोलियां चलाकर शहीद जवान को सलामी दी। इससे पहले जब तिरंगे में लिपटे शहीद जवान का पार्थिव शव सेना के वाहन से गांव पहुंचा तो हर ग्रामीण की आंखें नम हो गई। जब मां जसबीर देवी ने अपने इकलौते बेटे के सिर पर सेहरा और 3 बहनों ने अपने इकलौते भाई की कलाई पर राखी बांधी तो उस वक्त माहौल काफी गमगीन हो गया। सैनिक संदीप के पिता श्यामलाल ने अपने बेटे की चिता को मुखाग्नि दी। आपको बता दें कि हादसे से कुछ देर पहले शहीद संदीप द्वारा कार में बैठने के दौरान बनाया गया एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वह हंसते हुए नजर आ रहे हैं। दिवंगत सिपाही संदीप के पिता श्यामलाल जो दीनानगर थाने में होमगार्ड के पद पर तैनात हैं। शहीद परिवार सुरक्षा परिषद के महासचिव कुंवर रविंदर सिंह विकी और सूबेदार रविंदर सिंह ने कहा कि संदीप बहुत बहादुर सिपाही था। संदीप 16 जून 2020 को गलवान घाटी में चीनी सैनिकों से हुई मुठभेड़ में भी शामिल था और चीनी सैनिकों से लड़ते समय वह गंभीर रूप से घायल हो गए और कुछ समय के लिए अस्पताल में भर्ती भी रहे, लेकिन उन्होंने ये सब अपने परिवार वालों को नहीं बताया ताकि उनके माता पिता घबराए नहीं। लेकिन आज इकलौते के जाने से इस परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। कुंवर रविंदर विकी ने कहा कि दुख की इस घड़ी में शहीद परिवार सुरक्षा परिषद शहीद के परिवार के साथ खड़ा है। केआरटी न्यूज के संवाददाता राजेश पंडित की रिपोर्ट, केआरटी न्यूज नेटवर्क। मैं सूबेदार रविंदर कुमार 3 पंजाब अभी देहरादून से यहाँ पर पहुँचा हूँ। सिपाही संदीप सिंह हमारी बटालियन का एक बहुत ही उम्दा जवान था और इतना साहसिक, इतना साहस उसके अंदर था कि जहाँ भी उसको हम बांटते थे, जहाँ भी उसको हम भेजते थे, बहुत ही आला दर्जे का काम करता था। इसकी बटालियन को कमी ज़रूर महसूस होगी और हमारी बटालियन जो है इसके परिवार के साथ हमेशा खड़ी रहेगी। जब भी इन्हें ज़रूरत पड़ेगी हमारी बटालियन के साथ संपर्क करेंगे और हम इनके साथ हमेशा खड़े हैं। जब भी ज़रूरत पड़े बटालियन में आ सकते हैं, इनके माता पिता बटालियन में आ सकते हैं और हम भी इनको जब भी हमारी बटालियन में कोई भी ऐसा फंक्शन होगा तो हम इनके माता पिता को हम बुलाएंगे और इनके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। मैं बटालियन की तरफ से बहुत ही दुख महसूस करता हूं और बटालियन की तरफ से मैं यहाँ आया हूं ताकि इनके माता पिता को, आप सब लोगों को दुख महसूस ना हो और मेरी बटालियन इनके दुख में हमेशा खड़ी है और मैं परमात्मा से दुआ करता हूं कि इनके माता पिता को इस दुख की घड़ी पर सहारा दे और आगे के लिए इन दुख को हटाने की क्षमता प्रदान करे। आज भारतीय सेना की 3 पंजाब रेजिमेंट के सिपाही संदीप कुमार जो 12 दिन पहले घर में छुट्टी आए थे और कल ही वो अपने 2 दोस्तों के साथ अपनी यूनिट के जवान की बहन की शादी पर उकेरी के पास जो गांव वहाँ पे गए थे और शादी से लौटते वक्त उनकी कार एक अन्य वाहन के टकराने से दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें सिपाही संदीप सिंह जो है उनका देहांत हो गया और उसके अन्य 2 साथी जो थे गंभीर रूप से जख्मी हो गए। आज गांव डालिया में पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। सिपाही संदीप सिंह माता पिता के इकलौते बेटे थे, 3 बहनों के सबसे छोटे भाई थे और यूनिट के एक बहुत ही बहादुर सैनिक थे। सबसे बड़ी बात कि आज उनका गृह प्रवेश था, उन्होंने नया घर तैयार किया था, पाई जोड़कर वो घर बनाया था। आज उस घर में गृह प्रवेश का मुहूर्त था, लेकिन संदीप खुद तिरंगे में लिपटा हुआ घर पहुंचा। दुखों का पहाड़ टूटा इस परिवार पर। उनके पिता जो खुद एक होमगार्ड के जवान हैं और दीनानगर पुलिस स्टेशन पर वो तैनात हैं, श्यामलाल जी, आज हर गांववासी की आंख नम थी क्योंकि सारे गांव का वो लाडला था। उनकी वीरता की
एक मिसाल मैं बताते हुए आपको बताना चाहूँगा कि 3 साल पहले गलवान घाटी में जो हमारे सैनिकों के साथ मुठभेड़ हुई, चीनी सैनिकों की, उस मुठभेड़ में संदीप भी शामिल थे और बड़ी बहादुरी के साथ वो चीनी सैनिकों के साथ लड़े और उसमें वो गंभीर रूप से जख्मी हो गए। कुछ समय हॉस्पिटल में एडमिट भी रहे, लेकिन उन्होंने अपने घर वालों को नहीं बताया ताकि उसकी माँ, उसके पिता उसे लेकर चिंतित न हो जाए। लेकिन आज उसकी मौत से परिवार पर जो दुखों का पहाड़ टूटा है, उससे शायद ही ये परिवार कभी उभर पाए। मैं अपनी शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद की ओर से इस परिवार को ये भरोसा दिलाता हूँ कि इस दुख की घड़ी में हम उनके साथ खड़े हैं। उनके हर दुख को मिलकर बांटेंगे तथा उन्हें फिर से पैरों पर खड़ा करने के लिए हम उनका साथ, उनकी ताकत बनेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।